अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखो जब ये सवाल आए तो इस सवाल को लगाना आपके लिए आसान नहीं है ना आसान, लेकिन इसका आसान हो जाएगा। पहले आप समझे कुछ चीजें, इसको लगाएंगे चुटकियों में, ठीक है। पहले आप इन्हें समझ लीजिए। एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, बहुत ध्यान से आप समझना। डायग्राम यहाँ पे 3 बन दिख रहे हैं। वैसे चाहता तो मैं इसको यही समझा देता, टीवी मेरी खराब हो जाएगी, तो मैं यहाँ समझा। आप बताओ ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक ट्रायंगल है। आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, बिल्कुल शांतिपूर्वक, ठीक है। चौमाके सारे सवाल आपको आए। एक ट्रायंगल बिल्कुल सही। अगर मैं इसमें 2 पार्ट कर दूं, अगर मैं 2 पार्ट कर दूं तो ये एक ट्रायंगल है और ये 2 ट्रायंगल है। ओवरऑल यहाँ पर 3 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल है? 3। 1 और 2 हो गए कट, तो 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अभी मैं इसमें एक और कट लगा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसमें एक और कट लगा दूं ऐसे और ऐसे, तो आप बताओ 1 2 3 है, तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर 6 ट्रायंगल है। आपने इससे इतना ही सीखा होगा जहां तक मुझे पता है कि एक लाइन डाल दें और बीच में गिनते और आंसर आ गए। आपने इतना ही सीखा होगा, लेकिन मैं बताऊँ बहुत कुछ है सीखने वाला। आपको ये देखना है जब कभी बेस पर लाइन आपको आगे पढ़ने नहीं पड़ेगी, सही समझिए। जब कभी बेस पर उसके शीर्ष से जो लाइनें डाली जाती हैं तो बेस हमेशा काउंट होता है, ये बस ध्यान रखना। एक शीर्ष होगा, उस शीर्ष से लाइनें डाले जाएंगे तो बेस हमेशा काउंट होगा, ठीक है। बेस समझते हैं, ठीक है, वो हमेशा काउंट है, आधार हमेशा काउंट होगा, ठीक है। अब इसी में अगर मैं 4 ट्रायंगल बना दूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे 4 ट्रायंगल बना दूं अब इस तरीके से 1 2 3 4, तो हमें क्या करना है? 4 3 7 2 9 1 10। इसमें ट्रायंगल कितने हो गए? 10। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। इसको रफ कर दे। नेक्स्ट आपका ये बता चुका हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें 5 लाइनें में खींच दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम मैंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ये मैंने बना दी। तो 1 2 3 4 5, आप सबको जोड़ लो। 5 और 9 9 3 12 2 14 और 1 15, एंगल कितना होगा? 15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगला सवाल यहीं से देख लेते हैं। अगला सवाल ये आपको बना हुआ है। देखो ये वाले सवाल को अगर हम डायग्राम बनाने की बात करें, ये वाला डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 लाइनें दी गई। 4 लाइनें दी, 3 लाइनें खींचेंगे शीर्ष से, तो 4 डायग्राम बनेंगे। तो 1 2 3 4 4 3 7 2 9 10 यहाँ पे उत्तर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल बहुत ध्यान समझना, आप जो मैं बताने वाला हूँ। जब मैंने ये डायग्राम बनाया, उसके जस्ट आगे वाला डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने एक लाइन डाल दी और ये मैंने यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब सुना आप बहुत ध्यान से, नीचे वाले की अगर हम बात करें, आप सोचो ऊपर की कोई लाइन पड़ी नहीं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2, यानी इस वाले से आपके जो डायग्राम बनेंगे, इस वाले से डायग्राम बनेंगे 3 और इस वाले से डायग्राम बनेंगे 3, यानी टोटल डायग्राम बनेंगे 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी चीज आप ऐसे भी सोच सकते थे, यहाँ पर बहुत ध्यान से आप समझना कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। नीचे वाले को काउंट करो, नीचे वाले देखो 2 और 1 3, एक लाइन पड़ी हुई है, 2 बेस बन गए ना यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 इसके ऊपर होगा, ठीक है। अब जरा इस वाले पे आते हैं, अगर इस वाले डायग्राम की हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत ध्यान से आप समझना। ये लाइन है आपकी, ठीक है। ये 1 2 1 2 1 2, इससे भी 3, इससे भी 3 और इससे भी 3, यानी टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, आधार को जोड़ो, आधार हो गए 3, 1 बेस 2 बेस और 3 बेस, 3 तक का 9। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। सुनो इस सवाल को दोबारा समझते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से आप समझना कि अगर ऐसा डायग्राम आपका बना हुआ है, आप बहुत पहले इसको समझ लो। अगर ऐसा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से मैंने लाइन डाल दी, ये हो गया, ये बी छोड़ो, ठीक है, ये हो गया। आपको ये देखना है कि आप ऐसे करते हैं, 1 और 2 यहाँ पर ट्रायंगल, 1 और 2 यहाँ पर ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल ऊपर, 3 ट्रायंगल नीचे, ओवरऑल 6 ट्रायंगल। ऐसे तो करते थे, लेकिन आप ये सोच लो नीचे वाले का योग कितना हो गया? 3 और बेस कितने, मतलब कितने साइड से आ रही है? देखो एक साइड और एक साइड, कितनी साइड होगी? 2 साइड, तो 2 साइड पे गुणा कर देंगे, कितनी हो गई? 6। जरा इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं, देखना जरा इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे आएंगे हम लोग। तो ये हमने लाइन डाल दी, ये 1 और 2 लाइन खींच दी, 1 और 2 नीचे वाले। सर बेस को देखेंगे तो इसका बेस कितना हो गया? 3 हो गया। और साइड कितनी? एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, तो 3 तक का 9। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही, आप बस मेरे साथ देखो, कुछ नहीं करना आपको। आप मुझे बताओ, मैं यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताओ, ये 1 और 1 बेस है और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी मैं कह सकता हूँ 3 गुणा 4, यानी कि पहले वाले का आंसर आ जाएगा 12। दूसरे वाले पर बात करता हूँ, 1 2 3 4, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी यहाँ पे 10 आ गया गुणा। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ 1 2 3 4 5, 10 गुणा 5 यानी कितना हो गया? 50। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, समझ आ गया? इतनी टेंशन हमारे पास, मैं तुम्हें सच बताऊं, इतनी टेंशन फिर भी ओके। जैसे ये डायग्राम है ना, अगर ये डायग्राम, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये डायग्राम हम लोग शुरुआत में देखते हैं, अगर ये डायग्राम पहली बार में देखते तो हो सकता मुझे डायग्राम समझ नहीं आता, लेकिन अब मुझे पता है बेस कहते हैं। आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ पे 11 हो गए।
यानी आपसे बनेगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जोड़ लेते हैं। अच्छा ऊपर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऊपर भी 11 ठीक है। अच्छा n+1 लगा दिया तो यह पहला प्लस का आखिरी बटे 2 मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 बटे 2 और गुणा 11 2 छक 12 यानी कि 66 गुणा 11 हो जाएगा 11 छका 66 11 छका 66 यानी 716 कोई दिक्कत है क्लियर हो आप बताओ इसमें लेंगे 1 2 3 4 5 5 9 1 10 13 15 यहाँ 15 हो गए फिर सीट से बेस आओ 1 2 3 4 4 3 7 9 1 10 1 2 3 3 2 5 1 6 1 और 2 यहाँ 3 15 10 25 6 31 3 34 यानी टोटल कितना हो गया 34। आपको कुछ नहीं करना आपको ऐसे देखना है सीट से हमारी वैल्यू कहां तक आ रही है सीट से जितनी लंबी वैल्यू जाएगी बस वही बनाना है ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नोट करो इसे वो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये बना है डायग्राम आपका ये बना है डायग्राम ठीक है। ये आपका डायग्राम बना है सबसे पहले एक लाइन नीचे तक आएगी ठीक है एक लाइन नीचे तक आ गई फिर ये भी लाइन नीचे तक है ये भी लाइन नीचे तक है ठीक है। ये 4 लाइन नीचे तक आ गई उसके बाद क्या है एक लाइन यहाँ से कट की हमने ये लाइन यहाँ से कट की ये एक लाइन कट कर दी एक लाइन ये इन्होंने कट कर दी और एक लाइन ये कट कर दी ठीक है। लगाने का तरीका बता दूं आपको कुछ नहीं देखना आपको सिर्फ सीट से लेकर बेस देखना और कुछ नहीं देखना देखना कैसे तो ये रहेगी एक लाइन एक कम है क्या एक से 1 2 3 एक और अगर 4 1 2 3 4 इधर बना दो इधर बना दे हाँ, एक ठीक है। डायग्राम बनाते हैं तो चलो बना लेते हैं डायग्राम। ये आपका क्या होगा 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 1 2 और यहाँ पर 1 तो ये 1 हो गया ये 3 हो गया 4 3 7 9 1 10 5 4 9 ये 15 15 10 25 1 26 और 3 29 समान आंसर। आपको बेस से बस देखना है कि बेस से लेके नीचे तक कितना डायग्राम बनना है बाकी कितने बन रहे हैं नहीं मतलब सिर्फ बेस देखना है कितने में आ रहा है ठीक है। कोई डाउट इसमें नोट करें। आप मुझे एक बात बताओ अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान समझना। अगर मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया बहुत ध्यान समझना अब क्या बता रहा हूँ मैंने ये डायग्राम बनाया ऐसे ये ऐसे ये मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया और यहाँ ऐसे बना दिया ये आप बताओ 1 2 3 2 बेस सिर्फ बेस को देखना है कुछ नहीं देखना आपको सिर्फ बेस को गौर करो बस 3 2 5 1 6 डायग्राम मैंने अब आप इसमें जिसको मैं कलर कर रहा हूँ आप उसको से देखना है जिसको मैं कलर करने वाला हूँ रेड कलर से ये मैंने यहाँ से ये उठाया और ये मैंने यहाँ से ये उठाया और मैंने यहाँ से इसको उठा दिया बस जिसको मैंने कलर किया सिर्फ उसी पे आपकी निगाहें होनी चाहिए। ये अपने आप में एक ट्रायंगल आप भूल जाओ ये भी कुछ आप भूल जाओ भूल जाते नहीं चाहिए ऐसे भूल जाओ। आप बताओ ये बेस है तो आप इसको कैसे नाम देते हैं ऐसे नाम देते 1 2 और 3 मतलब मैं कहता हूँ यहाँ पे 6 अब देखना जरा इसको जिसे मैं ब्लू कर रहा हूँ ये चीज बनी हुई है ठीक है। आप जरा गौर करना आप जरा ये अपने आप में एक ट्रायंगल है कि नहीं बोलो है तो 1 2 और 3 यहाँ मैंने बना दिया। अब मैं इसको रिवर्स से आंसर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो 1 2 3 तो ब्लू वाला भी 6 रेड वाला 6 ब्लू वाला कुल मिला के हम ये कह सकते हैं भैया हमारे पास 12 ट्रायंगल आ गए। कितने ट्रायंगल आ गए 12। बस अब आपको ये देखना है कौन सा ट्रायंगल डबल टाइम काउंट हुआ। जिस ट्रायंगल में एक साथ 2 नंबर दिख रहे हैं जिस ट्रायंगल में एक साथ लेके 2 नंबर दिख रहे हैं मतलब कि वो 2 बार काउंट मतलब कि 2 नंबर तभी तो लेके दिख रहे हैं मतलब कि वो कितने बार काउंट हुआ 2 बार तो बस एक बार घटा दिया कुल मिला के 11 आंसर। ये मैंने डायग्राम बना लिया ठीक है ये डायग्राम बना लिया 4 यहाँ पे 3 रेखाएं खींच दी एक रेखा हो गई 2 रेखा हो गई और ये 3 रेखा हो गई ठीक है और एक यहाँ से मैंने बीच से रेखा खींच दी ये रेखा मैंने यहाँ से खींच दी। अब आपको क्या करना है आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस सवाल में आप एक बात समझना मेरी बहुत ध्यान से। अगर मैं इस डायग्राम को बिगाड़ दूं यहाँ से मैंने बिगाड़ दिया जबकि बनाना भी बड़ा दिक्कत होगा फिर से मैंने इस डायग्राम को बिगाड़ दिया मैंने इस डायग्राम को बिगाड़ दिया तो आपको दिख रहा है कि ऊपर एक डायग्राम है यानी 1 2 3 4 तो हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू 10 होगी। और अगर अब मैं इसको सीधा कर दूं ये ऐसे मैंने बना दिए ये ऐसे मैंने बना दिए ये ऐसे मैंने बना दिए तो भैया 1 2 3 4 यानी इसकी भी 10 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। एक हमने ऊपर वाला बेस ले लिया। अच्छा अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना अब मैं क्या बताने वाला अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला सवाल लो ये वाला बेस लेना है। जैसे कैसे देखो ये वाला बेस जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये मतलब कि ये वाला बेस है आपका ये वाला ऐसे वाले लेना है आपको ये 1 2 ये वाले ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ 1 2 यानी कि मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 3 1 2 ये भी 3 तो ये भी 3 और ये भी 3 3 3 6 3 9 3 4 12 मतलब रेड वाले 12 हो गए। रेड वाले कौन से मैं कलर करके बता रहा हूँ रेड वाले ठीक है वो सुबह आपको समझ में आ जाएगा। ये रेड वाले हैं जिसको मैंने अभी लिया हुआ ठीक है ये रेड वाले 3 है मतलब ये 12 ऊपर वाले 20 कुल मिला के समझ के 10 10 20 और 12 टोटल हमारे अभी तक 32 डायग्राम बन चुके हैं। अब ध्यान समझना मेरी बात अगर 32 बन चुके मैं यहाँ फिर से लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा
2 1 1 2। अब आप बस मुझे इतना बताओ, ऐसे कितने डायग्राम दिख रहे हैं जिसमें 2 2 नंबर लिखे हैं? एक में 2 नंबर, एक में 2 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर, 2 नंबर, यानी कुल मिला के 8 ऐसे हैं जिनमें 2 2 बार नंबर काउंट है। बस 32 से आपको 8 घटा दो, 24 मिलता है। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो डबल टाइम्स वो कर लो। हमने डायग्राम बना दिया। अब बहुत ध्यान समझना मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। ये मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया और यहाँ से मैंने 2 लाइनें खींच दी। ये लाइन, एक ये लाइन खींच दी, यहाँ से मैंने 2 लाइनें खींच दी, एक लाइन खींच दी मैंने और एक लाइन। ठीक है, आप बताओ जरा मैं इसको कि सबसे पहले हम ऊपर वाले से काउंट करें। देखो अगर आपने इसको बिगाड़ दिया, मतलब अगर आपने एक इधर लिखा फिर एक कहीं लिखा तो सवाल का उत्तर नहीं है। आप लाइन से चलो, पहले ऊपर वाले पे चले। 1 2 3, तो ये कितना हो गया? 3 2 5 1 6, और हमें पता है ऐसे 3 कॉलम बनेंगे, यानी 18 ये बनेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 1 2 3 ऊपर, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3। ये मैं बता चुका हूँ ना आपको तरीका। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ। एक तो इस साइड से हमने ऊपर ऊपर से गिन किया, 1 2 3। अब हमें कहां से गिनना है? यहाँ से 1 2 3। ठीक है, अब हमें यहाँ से गिनना है। कैसे? ये आपका गिनेंगे जरा, हम कैसे गिने इसको? ये आपका गिन रहे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, तो फिर यहाँ भी 6 रहेगा, फिर यहाँ भी 6 रहेगा, यानी टोटल 18। यानी हम कह सकते हैं 18 18 कितना हो गया? 36। अब आप देखो जरा 2 बार काउंट कौन से? 1 2 3 और 1 2 3, यानी देख सकते 1 2 3 3 3 6 3 3 9, यानी 9 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनमें डबल टाइम्स नंबर लिखा मुझे दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 9 घटा दें, यानी 27 हमारा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तरीका ही नहीं लगाना, आप समझो मेरी बात। तरीका क्या लगाना, इसलिए इतनी मेहनत हो रही थी। अगर कभी आपको ऐसा कोई सवाल मिलता है, अगर कभी आपको ऐसा सवाल मिलता है कि यहाँ पे 3 डायग्राम यहाँ बने और यहाँ पे आपको लाइन बनी है, अब आप बस इतना गौर करेंगे कि नीचे जितने बेस हैं, ध्यान देना जरा मेरी बात कि मैं क्या बता रहा हूँ। नीचे बेस है 1 2 3, सही है, और साइड में बेस कितने? 1 2 3। जब लाइन मतलब बेस जब बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस 3 का क्यूब कर देना जितने बेस हो। अगर 4 बेस है तो 4 का क्यूब, अगर 5 बेस है तो 5 का क्यूब, अगर 6 बेस है तो 6 का क्यूब। कब? किस स्थिति में? जब जितने बेस इधर हो, देखो यहाँ पे 2 लाइन डली हुई है, यहाँ पे 2 लाइन डली हुई है, तो इसका मतलब है कि नीचे और ऊपर दोनों बेस समान होंगे। अगर बेस समान है तो सिर्फ आपको क्यूब करना है। तो इसमें नोट लिख लो एक जरा कि यदि बेस समान है तो दिए गए संख्याओं का हमें क्यूब करना है। जैसे मान लो ये सवाल बनाओ, डायग्राम आपका ये बना हुआ है, बहुत ध्यान से आप समझना। ये डायग्राम बना हुआ है, ये ऐसा, ठीक है। उसमें हो सकता है आपको ना क्लियर दिखे, बस ये ऐसा डायग्राम बना हुआ। देखो जब ऐसा कभी डायग्राम बनाओ, दिख रहे हैं आपको, व्हाइट वाला सेक्शन अंदर बनाओ। जब भी कभी ऐसा कोई डायग्राम बना मिलेगा तो आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। पहले 1 2 3 4 4 तो हमको ट्रायंगल ये दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी टोटल कितने हो गए? 5। एक तरीका हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के हम ये यहाँ से सीख गए, बहुत समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। कुल मिला के हम ये सीख गए कि जब कभी किसी ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल बनेगा तो जो डायग्राम बनेंगे वो 5 बनेंगे। जब कभी ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल बनेगा तो 5 बनाएगा, ठीक है, 5 बनाएगा, ठीक है। अब जरा मुझे इस वाले को बताना जरा। जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पे ध्यान देना जरा, ये मैंने यहाँ पे बनाया, ये चीज़ ऐसे, फिर ये चीज़ मैंने यहाँ बना दी, और उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ बना दी यहाँ पे। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर इसकी हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही हो गए। और उसके बाद बनेगा एक ये बड़ा वाला 8 और एक ये आपका 9, टोटल 9 हो गए। अच्छा, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर बाहर वाले में देखना, ये 2 ट्रायंगल के अंदर फिर ट्रायंगल है, हमें पता है हर ट्रायंगल में अंदर 4 बनते हैं, तो 4 इसमें बनेंगे, समझना, इस वाले में 4, इस वाले में बनेंगे 8 और एक बड़ा वाले, यानी टोटल कितने हो गए? 9। तो आप मुझे बताओ अगर इसमें 9 है और ऊपर वाले में एक और अंतर है, तो इसका मतलब 9 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 13। आप यहाँ समझना, इसमें 5 है क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल और अंदर आ गया तो हम कितना जोड़ सकते हैं? 4 और जोड़ सकते हैं। अगर इसी में एक और ट्रायंगल अंदर आ जाए, देखना एक और ट्रायंगल अगर इसके अंदर आ जाए, जैसे ये बना हुआ है आपका, ये यहाँ पे, ये यहाँ बना हुआ है, ठीक है, और फिर ये आपका बना हुआ है, और फिर आपका ये बना, तो आप बस इतना गौर करो, बहुत ध्यान समझना मेरी बात कि मैं क्या बता रहा हूँ। आप ये बताओ कि ऐसी आकृति आपको देखनी है, तो बताओ मैं समझे 4 4 8 4 12 और 4 4 दिए 4 दिए 12, एक हो गए। और हम ये कह सकते हैं एक बड़ा वाला, यानी 12 और 1 13, यानी कितने ट्रायंगल हो गए? 13। देखो ध्यान देना कि आपको ये वाला एक आकृति, ये वाली एक आकृति जो बनी मिलेगी वो 5 ट्रायंगल बनाएगी, और हर ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनने पर कितने ट्रायंगल बनते हैं? 4। तो हर बार कितने ऐड होते जाएंगे? 4। देखो 5 4 9, 9 और 4 13, फिर 13 4 17, 17 4 21। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अगला देखते हैं, ये बनेगा, ठीक है, ये लाइन डाल दी यहाँ पे, ठीक है, तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, और इसके साथ ये लाइन यहाँ डाल दी, इसके साथ ये लाइन यहाँ डाल दी, फिर ये चीज़, ये लाइन यहाँ कर दी, फिर ये ऐसे बना दिया, ये बन गया आपका, ये डायग्राम बन गया, ठीक है।
ये आपका डायग्राम क्रिएट होगा। देखो इसको लगाने के तरीके क्या है, वैसे लोग इसको रटने का तरीका बताते हैं, उसको कहते हैं याद कर लो कि इसको 13 होता है, एक 27 होता है, एक 29 होता है, एक 43 होता है, रटते हैं। रटने का आपको कोई काम नहीं करना, आपको क्या करना है बस आप वो समझना बहुत ध्यान से। आपको ये करना है कि आप ये देखो यहाँ पर देखने की बात है, यहाँ पर 1 2 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल, ठीक है। हम सबसे पहले 1 2 3 लिखेंगे, समझिए। जैसे हमने 1 2 3 लिखा, अब आप क्या लिखो, 1 के सामने 1 लिखेंगे, 1 और 2 जोड़ दो क्रॉस में, इसको जोड़ दो तो 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। फिर आप क्रॉस में इसको जोड़ दो, 3 और 2 जब जोड़, 1 और 2 3, और अब 3 और 3 जोड़ोगे तो 6, यहाँ तक आपने जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद आप इसको जरा ऐड कर दो, 3 2 5 रे कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 5 और 1 6 यहाँ तक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपको छोड़ना है वो कैसे छोड़ना है, एक छोड़ के एक जोड़ना है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलोगे, नीचे से ऊपर की ओर चलोगे, हर दूसरा नंबर छोड़ना है, हर दूसरा नंबर क्या छोड़ना है, हर दूसरा नंबर आपको छोड़ना है। तो आप बताओ, इसको छोड़ोगे, इसका मतलब आप 3 को छोड़ दोगे, जब आप 3 को छोड़ दोगे तो 3 खत्म हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 6 13। मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही बात, आप कितने भी वीडियोस देख लेना, इससे सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा। रटना पड़ता है नहीं तो इसमें कि इसमें 13 सर्किल हैं, उसमें 17 सर्किल हैं, उसमें 43 है, याद करना पड़ेगा आपको। ओके, अब इसका कंसेप्ट तो बहुत लेंदी रहेगा, बेसिक इसका समझ लो एकदम बेसिक से कैसे इसको लगाएं। लोग क्या करते हैं, इसको गिनते हैं, फिर यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, फिर एक बड़ा ट्रायंगल करेंगे, फिर एक बड़ा ट्रायंगल, बहुत वक्त देते हैं इसमें गिनने में। आप क्या करोगे, आपने बेस यहाँ पर देखे, आपने बेस देखे, बेस कितने, 1 बेस 2 बेस और 3 बेस। आपने लिखा 1 के सामने 1, 2 और 1 जोड़ा आपने यहाँ से 3 हो गया, फिर आपने 3 और 3 जोड़ा आपने यहाँ से 6 हो गया। आप इनको छोड़ दो, जितने बेस थे इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दिया आपने, आप जोड़ दो, 6 3 और 1 10, 6 3 और 1 10 हो गया। अब आप क्या करोगे, हर दूसरा नंबर आपको लेके चलना है, हर दूसरा नंबर आपको ऐड करना है। क्या करना है, हर दूसरा नंबर आपको ऐड करना है, यहाँ से हर सेकंड नंबर आपको ऐड करना है, सेकंड नंबर ऐड करना है। तो आप बताओ, मतलब ये नंबर छोड़ना है, ये नंबर छोड़ना है, तो कितना बचा, 3 10 और 3 13। नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। ये तरीका ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखो क्या करना है, इसमें जब से डायग्राम बना के दिखाते हैं, इसको याद कैसे लगाना है, नहीं तो फिर याद करना पड़ता है इसको कि इसमें 8 है, इसमें 13 है, इसमें 27 है, ठीक है। तो एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 बेस हो गए, ठीक है। और ये शायद ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया, और इसके बाद ये हो गया। फिर क्या करना है इसको, और फिर इससे इसको मिला देंगे, और इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है सही बन गया, नहीं बना, एक ये रह गया अभी, और एक ये रह गया अभी, ठीक है, ठीक है। यानी ये गलत कर दिया क्या मैंने, सही है, मतलब कि बेस होगा 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, नीचे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो लिख देते हैं 4 ट्रायंगल, 1 2 3 और 4। तो पहले 1 का 1 लिख देंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 3 3 6 और 4 10 आ गया, इससे कोई लेना देना नहीं। आप पहले इसको जोड़ो, 10 और 6 16, 3 19 1 20, यहाँ तक बन गया। अब हर दूसरा नंबर आपको लेके चलना है, हर दूसरा नंबर लेके चलना है। तो इसका 10 छोड़ना, 6 लेके चलना, 3 छोड़ना, 1 लेके चलना, 20 और 7 कितना होता है, 27। गारंटी दे रहा हूँ, इसके अलावा आपके पास कोई लॉजिक नहीं है इसको लगाने का। एक नया टाइप यहाँ से शुरू होता है आपका, न्यू टाइप। मान लो ये वाला क्वेश्चन आपके पास मिलता है, मान लो आपसे कोई कहता है भैया इसमें ट्रायंगल बताओ आप, ये है आपका। मान लो कोई आपसे कहता है इसमें ट्रायंगल बताओ, ये है आपका, ठीक है। तो हम ये कह सकते 2 ट्रायंगल होंगे इसमें, 2 ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, इसमें अगर आपसे कोई पूछे 1 और 1 कितने ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए इसमें, यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐसे बना दूँ ये लाइन, ठीक है, एक ये और एक लाइन यहाँ बना दूँ और एक लाइन यहाँ बना दूँ, तो आप इसमें ट्रायंगल गिनने हैं आपको। अब इसमें कैसे गिनने हैं, तो आप ऐसे करोगे, नंबर दोगे 1 2 3 और 4। जो भी बड़ा नंबर होगा, जो भी आपका बड़ा नंबर होगा, हाईएस्ट, जो भी आपका हाईएस्ट नंबर होगा, उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करानी है। कितना होगा, 8 होगा। ये 2 का मल्टीप्लाई हम क्यों करा रहे हैं, ये भी आप बात समझ लो। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसमें विकर्ण कितने हैं, 2, विकर्ण कितने 2, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे विकर्ण कितना था, 1, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, मान लो ये कह दिया कि अब ये बना के दिखाओ आप, ये दे दिया उन्होंने, ये ऐसे बना दिया और यहाँ पे लाइन डाल दी, और ये आपसे यहाँ बना दिया, और ये आपसे यहाँ बना दिया, ये यहाँ बना दिया और यहाँ बना दिया, और आपसे पूछा हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये आपसे पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, ये आपसे पूछा गया। तो देखो हमें ये पता है कि इसको कैसे करना है, हमें पता है कि यहाँ पे आपको बताओ जरा क्या होगा, 1 2 3 4, यानी हम इसको बस एक बार रट लो। आप इसको एक बार याद कर लो कि जब कभी ऐसा डायग्राम मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं उस डायग्राम में हमें 8 ट्रायंगल मिलते हैं। जब कभी ऐसा कोई डायग्राम मिलेगा तो उस डायग्राम में हमें 8 ट्रायंगल मिलने तय है। यहाँ तक सही। तो आप बताओ इसके जस्ट बगल में भी तो ऐसा डायग्राम बना है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ भी हमारे 8 ट्रायंगल होंगे, इसमें भी हमारे 8 ट्रायंगल होंगे।
अब 8 ट्रायंगल तो दोनों जगह हो गए, लेकिन 16 ट्रायंगल अभी तक हमारे पास हो चुके हैं। यहाँ तक ध्यान समझना, 16 ट्रायंगल होने के बाद जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनको आपको ऐड करना। तो देखो एक ज्वाइंट्स ये है और एक ज्वाइंट ये है आपका, 2 ज्वाइंट है तो दोनों को आपको ऐड करने हैं। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 18। अब मैं आपको बताता हूँ 18 कौन से होंगे। देखो जब आप इसको ऐड करेंगे ना, ये वाला ये ऊपर जाएगा ये, और फिर ये नीचे से आएगा ये। 2 ट्रायंगल देखिए आपको, देखो मैं कलर करके बता रहा हूँ कौन से 2 ट्रायंगल जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, कि जब मैं इसको कलर करूँगा, देखो एक विकर्ण यहाँ से उठाया और एक विकर्ण यहाँ से उठाया और दोनों को आधार मिला लिया, बन गया एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा। फिर नीचे वाले को जब मैं जिसको ब्लू से बता रहा हूँ, अगर नीचे वाले की मैं बात करूँ, एक यहाँ से मैंने उठाया और एक यहाँ से मैंने उठाया, तो देखो 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गए, ये वो 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा होंगे 18। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें इस फिगर में 8 ट्रायंगल दिखते हैं, हमें इस फिगर में भी 8 ट्रायंगल दिखते हैं, तो 8 और 8 16 ट्रायंगल यहाँ तक कंफर्म हो गए। अब बचे क्या? अब बचे जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो सारे आपको ऐड करने। ज्वाइंट यहाँ पर कितने हैं? 2, तो ऐड कर दो, कितने हो गए? 18 ट्रायंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि आप हर बार ये काउंट नहीं कर पाओगे। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ठीक है, रफ करें इसको। ये आपसे पूछा गया, ये आपके एसएससी ने 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है, रिसेंटली पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया हाउ मेनी ट्रायंगल्स। अब आप इसे ड्रॉ करो, बताओ। आप बताओ, हमें पता है इसमें 8 बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे और इसमें 8 बनेंगे, यानी अभी हमारे तक 24 ट्रायंगल आ चुके हैं, ठीक है, 24 आ चुके हैं। अब अगर वैसे देखा जाए बेसिक तरीके से, तो अलग तरीके से लगाने पड़ेंगे। अब आप बताओ मुझे 2 पॉइंट ये बने, 2 पॉइंट 24 और 2 26, ठीक है, 2 पॉइंट ये बने 26 और 2 28, मतलब 2 पॉइंट ये रेड से मैंने बताया, 2 पॉइंट ये ब्लू वाले देख लो, ये 2 पॉइंट ये कनेक्ट हुए ना आपस में, फिर ये 2 ब्लू वाले भी कनेक्ट हो रहे, देखो ब्लू वाले, तो ये ब्लू वाले मैंने लिखे यहाँ पे, ये ब्लू हो गए, ठीक है, 28 हो गए। अब इसके बाद जो आपको देखना है वो ये देखना है, जो रेड से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, रेड से 29, ज्यादातर लोग 28 लगा के चले आएंगे। अगर थोड़ा सा भी दिमाग सही लगा रहे हो ना, तो 29 ट्रायंगल आपके बन जाएंगे। सीडीएस के पेपर में पूछा गया हाउ मेनी ट्रायंगल। आप बताओ, मैं जिसे एक को बस मैं रेड कर रहा हूं, एक को मैं रेड कर रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात, जिसे मैं रेड कर रहा हूं, आपको पता है ऐसे इस ट्रायंगल की वैल्यू 8 आएगी और ऐसे 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो 8 8 8 8 हमें 4 बार मिल गए, यानी अभी हमें क्या मिल गया? देखो हम लिख कैसे रहे हैं आप उसे समझो। हमें मिल गए ये ट्रायंगल, तो मैं लिख रहा हूँ 8 + 8 + के 8 और + के 8। ये आपको बताएंगे कि 8 मैंने क्यों लिखे, ये 8 मैंने हर एक एंगल का लिखा, ठीक है। अब आप ज्वाइंट्स देखो, आपको पता है 2 ट्रायंगल में 2 ज्वाइंट्स होते हैं, 2 ट्रायंगल में 2 ज्वाइंट्स होते हैं, और ऐसे 4 ट्रायंगल हैं तो 8 ज्वाइंट्स होंगे। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, 2 ज्वाइंट्स, फिर 2 ज्वाइंट्स, फिर 2 ज्वाइंट्स और फिर 2 ज्वाइंट्स, सही है कि नहीं? ये आपके क्या कहलाएंगे? ये जो मैंने लिखे ये नए आपके ज्वाइंट्स हैं, ये आपके ज्वाइंट्स हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में 2 ज्वाइंट्स, 2 ट्रायंगल में 2 ज्वाइंट्स, ठीक है, 2 ट्रायंगल में 2 ज्वाइंट्स और 4 ट्रायंगल में 8 ज्वाइंट्स, ठीक है। तो ये मैंने ज्वाइंट्स। अब इसके बाद देखना, आप जरा दिमाग लगाना। अब मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू से ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने यहाँ बना दिया ऐसा, और ये मैंने यहाँ बना दिया और यहाँ बना दिया। अब गौर करना आप मेरी बात, कि एक ट्रायंगल आपका ये रेड वाला बना, अगर एक ट्रायंगल सामने बन रहा है, उसी जैसी आकृति नीचे लिखी है, तो वैसे 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, यहाँ तक सही है? अच्छा, अब मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, उसे समझना। अभी एक तो मैंने अपर साइड को उठाया, यानी कि लेंथ को लेके लगाया। अब एक मैं ब्रेथ को लेके बना रहा हूँ, ब्रेथ को लेके मतलब ये वाला, ये ब्रेथ को लेके बनाया। अगर इस साइड ब्रेथ को लेके बनाया तो भैया इस साइड भी ब्रेथ को लेके बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ भैया 2 ब्लू वाले और लिखने हैं आपको, ब्लू वाले, यानी टोटल जोड़ दो कितने एंगल आ जाएंगे? 44। दैट्स आवर आंसर। ये आपको बना हुआ था, बहुत ध्यान से आप समझना, ये बना हुआ है ये ऐसे, ठीक है, और ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है और ये ऐसे कर रखा है, ठीक है, और इन्होंने बीच में ये ऐसे कर रखा है एक। और आपसे पूछिए हाउ मैनी ट्रायंगल्स, चलो लगाओ। हाँ गलत है, आप बोर्ड पे देखना, बस आपको कुछ नहीं करना। आप मुझे बताओ, शांत रहो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें पता 8 का गुणा 2 में 16 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही फिगर तो अंदर बना है, तो अंदर भी 16, टोटल 32 आंसर। हाँ, जैसे ये वाला डायग्राम आपको बना मिला है, आप ध्यान से समझना जरा। ये डायग्राम आपको बना मिल जाए एक क्यूट सा, और ये मैंने आपसे पूछ दिया, और आपसे मैंने पूछा हाउ मेनी ट्रायंगल। जैसे ये डायग्राम बनाया, सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बड़ा वाला तो 16 बनाएगा,
ये वाला 3 बनाता है किस हिसाब से, 1 और 2 के हिसाब से 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये ट्रायंगल पढ़ चुके हैं तो ऊपर वाला 3 बनाएगा, नीचे वाला 16 बनाएगा, तो 16 और 3 यहाँ तक 19 हो गया। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से एक रेड वाला डायग्राम ये बना रहा हूँ, यहाँ से ये लिया और ये लिया, ये रेड वाला डायग्राम, सही है कि नहीं। और फिर यहीं से मैं एक ब्लू वाला डायग्राम बना रहा हूँ, ये यहाँ से ये चील वाला ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया और यहाँ से मिला दिया, तो 16 और 2 कितना हो गया, 16 और 3 19, 19 और 2 कितना हो गया 21, यही हमारा आंसर। ओके, आप पहले मेरी बात बहुत ध्यान समझो। आप बताओ, इससे पहले जो सवाल हमने बनाया था वो ये बनाया था, आप सुनना मेरी बात पहले। इससे पहले मैंने ये बनाया था डायग्राम, ये वाला आपका, ये वाला बनाया था, ये वाला बनाया था, ये ऐसे किया था, ये ऐसे किया था और ये ऐसे किया था, और हमने उत्तर पाया था 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस 2 पुंछुइयाँ निकल गई, बाकी तो सब सही था, कोई अंतर था नहीं। लेकिन आप बात मुझे बहुत ध्यान समझना, मतलब मैं कह सकता हूँ ऊपर वाले तक फिगर हमारा टोटल 21 होगा नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जिसे मैं रेड करने वाला हूँ, आप इसे बहुत ध्यान समझना, जिसे अब मैं रेड करने वाला हूँ, अगर इसे मैं रेड कर दूँ, तो आप बताओ, अगर मैं इसे एक लाइन डाल दूँ, ये लाइन मैंने डाली तो 1 और 1 2, मतलब टोटल 3 बनते हैं, जिसमें 1 काउंट हो चुका, मतलब कि यहाँ से 2 एंगल एक्स्ट्रा आएंगे, 1 काउंट हो चुका, 2 एंगल एक्स्ट्रा आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं अगर 2 यहाँ से एक्स्ट्रा आएंगे तो 2 यहाँ से भी एक्स्ट्रा आएंगे, तो 2 ये हो गए और 2 ये होगा, 21 यहाँ तक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद की अगर हम बात करें कि ट्रायंगल पूरे ओवरऑल हमें काउंट करने, तो आप मुझे जरा बात बताओ, एक ट्रायंगल ये वाला रहेगा, ये वाला एक, ठीक है, देखो ये मैंने ऐसे कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो ये वाले, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कितने हो गए अभी तक, 1 और 1, यानी 21 22 23 24 25 26 27, और एक आपका हो जाएगा बड़ा वाला, कौन सा काउंट होगा, ये पूरा, ये आपका ये वाला, ये जिसको अब मैं कर रहा हूँ, रेड नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको कर रहा हूँ ब्लू से, ब्लू वाले से, ये एक ये और एक ये जो है ना, ये 1 1, ये ऐसे हैं कि एक ये रेड ब्लू ये वाला 1 और एक ये पूरा ब्लू बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो गए 28 हो। यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट कर लो।